राम राम जी। राम 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 भाई मूछ मेरे ख्याल से देख ली होंगी और पगड़ी थी पहचान के हो गए। ठीक है ठीक है। अच्छा साहब जी, दो परिचय चाहिए मेरे को। एक तो आपका शुद्ध और बढ़िया पूरा नाम। मेरा जो घरवाले ने रखा था विजेंद्र नाम था और कोटला गांव है नजफगढ़ नांगलोई रोड पे। समाज ने क्या रख दिया फिर? बस जिसके जो भाव रख ले है बतेरे नाम है। समाज ने ही पैर दिया होगा। बस समाज ने बतेरे नाम दर रखे हैं। अच्छा साहब, गांव कौन सा आपका? कोटला, तिलंगपुर कोटला गांव है जो कि नजफगढ़ नांगलोई रोड पे है। अच्छा साहब, हम एक आपको लेवेंगे आम पब्लिक, आम किसान की तरह, आम मूल निवासी की तरह। कोटला गांव की कोई एक प्रॉब्लम इसी बताओ जो आप चाहते हो भाई चटापट बसिया खत्म हो जाए। इस तक कोटला गांव बहुत दुखी है। देखो, जो हमारी कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो सामूहिक एकले कोटला गांव की नहीं, सभी गांव की समस्याएं हैं। और उन्हीं में से एक प्रमुख समस्या है कि जो गांव की आबादी का जो विस्तार नहीं हो पा रहा है, अभी कम से कम जो है ना जगह में ही जो हमारी सीमित हो गई है, उसके अंदर अब आगे परिवार बढ़ते जा रहे हैं। और एक विधिवत जो एक हमारा जो एक स्मार्ट विलेज की तरफ जो है ना अगर ये विकसित हो जाए तो अच्छा है। वैसे तो हमारा गांव देखो बहुत ज़्यादा अधिक पुराना तो है नहीं। वैसे जिस टाइम पे 1910 में बसा था तो थोड़ा विधिवत ठीक ठाक ही बसा था। तो लेकिन जो अब बढ़ती हुई आबादी और जो चरमराती हुई व्यवस्था है वही सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा साहब, जैसे कि किसान संघ था, ये तो किसान संघ है, ठीक है। 360 की हुई थी पंचायत पीरा गड्डी, ठीक है। आप ज़्यादातर मैंने इसे, ठीक है, उसमें समारोह में या एकता झुंड में दिखो आप, ठीक है। तो आप ये बताओ मेरे को, जैसे कि दिल्ली में पंचायती राज खत्म हो लिया कि नहीं हो लिया, नहीं बताओ पहला। नहीं, देखो पंचायती राज जो विधिवत है, जो सरकारी, एक तो पंचायत दो तरह की है। एक हमारी समाज की पंचायत है वो तो आज भी जारी है। अच्छा। और एक होता है विधिवत जो सरकारी व्यवस्था अनुसार जिसको पंचायती राज समझा जाता है। जो सरकारी व्यवस्था थी वो अब नगर निगम में परिवर्तित हो गई है। अच्छा गुरुजी, ये बताओ जैसे कि मतलब कि उनके जो हमारी पंचायती थी ना, पंचायत थी, उनके अधिकार खोज लिए, मैं थोड़ा देसी भाषा का प्रयोग करूँगा, छीन लिए सरकार ने, वो चाहे किसी भी सिस्टम पर छीने हो। लेकिन जिस प्रणाली तय या जिस पैटर्न के तहत लिए हैं वे पंचायती राज दिल्ली में ख़त्म करा है, हमारे संस्थान है पूरा उसके ऊपर रिसर्च करा, वो गलत तरीका था, मतलब कि लीगल नहीं है वो। तो पंचायत जो है ये दिल्ली की, ठीक है, 360 गांव हैं, तो ये इस चीज़ पे क्यों नहीं थोड़ा बहुत ध्यान देते कि भाई जो पंचायती राज हो दोबारा एक्टिव होना चाहिए। जो है अभी जब एक वक्तव्य चल रहा था उसमें थोड़ा सा विचार कर रहा था तो बात निकल के आई कि हमारे यहाँ जिस प्रकार एक स्वतंत्रता दिवस है, एक गणतंत्र दिवस है, ये दोनों मिलकर के लोकतंत्र के एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसमें क्या है कि ये गणतंत्र हम क्या करते, समाज अपना एक गण जो है ना चुनता है और उन गण उसको जो है ना भाग्य विधाता बनते हैं। जिस प्रकार चाहे वो हमारा पंचायत हो या नगर निगम हो या हमारी विधानसभा हो या हमारी जो एक अपनी लोकसभा हो और जो संसद में और राज्यसभा के हैं, और चाहे वैश्विक स्तर पर हमारी यूनाइटेड नेशन टाइप की कितनी भी संस्थाएं हों, ये सब गण अपने जो है ना नियुक्त करते हैं, वो गण इसका जो है ना तय करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो गण थे ये उनकी भी कमी कमजोरी रही है। अच्छा गुरुजी, आप ये बताओ कि आपकी एज कितनी है? मेरी तो कौन सी एज बताऊँ? नोला सीधी सा पादरी अपनी उम्र बताओ। 53 साल है ना। उम्र के हिसाब से देखो सवाल आने चाहिए। उम्र के हिसाब से सवाल देंगे। अच्छा नहीं बताओ मेरे को, जैसे कि हम कल कुछ बुजुर्ग मिले जोनती गांव में, वे मतलब कि ठीक है जो हरित क्रांति बीज चालू कराया था वे उस टीम में थे। तो लगभग 63 साल पहला वे 30 से 32 साल के थे, युवा थे वे उस टाइम पे। तो जब उन्होंने बताई ना कि भाई उस टाइम पे भी क्या कमी थी कि हमारे में एकता को न थी, हम क्या करा करते, हम मिंडक थे जब भी। अब भाई आप जैसे कुछ सही काम कराओगे तो मैंने कहो ना भाई ये सही को ना ये गलत है। और बोले आज भी हुआ बीमारी नहीं होगी, नहीं हो 63 साल पीछे भी, और 63 साल पहला हमारा देहात थोड़ा बहुत बच रहा था, लेकिन ईब लगभग 20% बच रहा है, 80% खत्म हो लिया। सीधा गणित बताऊँ, ईब अगर इससे पैटर्न पर और चले गए हम तो अगले 63 साल तक होना पकड़े, 10-20 साल में मेरे ख्याल हमारा देहात खत्म हो लेगा। देखो, जिस बात को मैं कहने से बचना चाह रहा था वो बात तो आपने ही कह दी। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जब तो कुछ क्षण पहले आपने एक प्रश्न कराया था, उसका जवाब ही ये है। तो सर जी मैं बता रहा हूँ सवाल जवाब नहीं चल रही है, आपकी मेरी बातचीत चल रही है। मैं वही तो बात कह रहा हूँ ना, अगर मैं सामान्य बात है, हमने जो सीखा है, देखा है, अनुभव किया है, उसको अगर 2 शब्दों में या 2 लाइनों में जो ना कहा जाए तो देखो, मूर्ख और कमजोर सहानुभूति के पात्र तो हैं, परंतु मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा न्याय नीति के ये पात्र नहीं है। कोई इनको सुबह देते शांति नहीं चल रहा, शांत के देते सुबह तक नहीं चल रहा है। तो मतलब कि मैं इसके ऊपर एक लाइन कह सकूँ, फाइनल
फाइनल लाइन में कैसे कहूँ, आप सर ने बता दिया ठीक है या गलत, कि हम अपनी तरक्की पे या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले खुद हैं। बिल्कुल, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं और आपसे थोड़ा समर्थन चाहूंगा भी, दर्शकों से भी समर्थन चाहूंगा बोलो साहब। कि जब सिलसिला शुरू हमसे खत्म हम पर, तुम ही कहो किसे इब्तिदा और किसे आखिर कहूं। इब्तिदा होता है स्टार्टिंग पॉइंट, आरंभ जहां से कोई होता है, सर्कल होता है जहां शुरू होता है वहीं खत्म होता है। जब सिलसिला शुरू हमसे खत्म हम पर, तुम ही कहो किसे इब्तिदा और किसे आखिर कहूं, बात चलेगी तो आकर टिकेगी हमारा ही सर, तुम ही कहो फिर मैं किससे और क्या आखिर कहूं। जब हमारा ही दोष है और तब इसके लिए हम किसी और को क्यों दोष दें। भाई ये समझ लो, थोड़े एक और खड़े हैं भरा भरा मुच्छा वाले, मैं चाहूँगा साहब आप खड़े रहो, ठीक है, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है। देखो उम्र के हिसाब के वो है कि दिमाग आदमी का खसक जाए और फिर वो बदतमीजियाँ बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो भाई जो बदतमीजी करा है उसमें थोड़ा बाल कम मान लो, बेशक उनकी उम्र 60-65 साल हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज इनको इसकी सज़ा मिलेगी। बहुत बदतमीजियाँ कर रहे हैं आज ये टाइम पे, ठीक है, जोश में कुछ ज़्यादा आ रहे हैं। राम राम नंबर, ठीक है। सब सीधा सवाल आपका है, ठीक है। किसान संघ था जी भाई जी, 360 की पंचायत थी, हाँ जी, ठीक है। 360 की जब पंचायत हुई, जब हमारे चैनल ने कैंपेन चलाई थी जी। कि 360 की हो पंचायत या भाई 372 की और 780 की कोई सी की भी होती हो, जी। ठीक है। ये कह रहे हैं एक भीड़ इकट्ठी कर ले हैं जी। और किसी नतीजे पे नहीं जान पाते। 360 की पंचायत में ये वही बात हुई, जब एलजी साहब के पास जो टीम पहुंची उसमें 99.9% राजनीति चेहरे थे। गलत तो नहीं कह रहा, कोई किसान नहीं दिखे हमने, बहुत बढ़िया आपने, ठीक है, अच्छी कोई बात गांव है। वाले नहीं दिखे। बिल्कुल ठीक तो अब आप इस पर न्यू बताओ, सीधा जवाब, डिप्लोमेटिक नहीं चाहिए मैंने, जी। है सीधा जवाब चाहिए। हमारा कहना सही था गलत है, पब्लिक ने बरगलाओ मत इन साफ चीज़ बताओ और किसी न किसी मुद्दे पे पहुंचाओ। देखिए बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा, ये बिल्कुल एक किस्म से देहात की व्यक्तिगत पे हाथ रख दिया और बिल्कुल साफ बात है जो आप बात कह रहे हो या कहना चाह रहे हो या पिछले समय से आप लग रहे हो कि भाई सत्ता सीनों के साथ ही लड़ाई है और उन्हीं को आगे करके जो ये गांव देहात वाले लड़ रहे हैं, जो भी पंचायतें हैं उनका राजनीतिकरण किया जा रहा है और जो आवाज़ें आ रही है या जो मंच साए जा रहे हैं, जो योजनाएं बनाई जा रही है, उसका विरोध किस तरह किया जा रहा है कि भाई वही प्लान बनाने वाले, वही बिगाड़ने वाले, उन्हीं को साथ लेके जा रहा है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई, मैं आपकी इस आवाज़ का बिल्कुल, हम पूरा दिल्ली देहाती इस आवाज़ को एक साथ उठाता है। टैक्स का मुद्दा क्या 9 मुद्दे लेके चले थे वे, जी। गलत तो नहीं। 360 की पंचायत 9 मुद्दे लेके गई है भाई, जी। ठीक है। इन 9 मुद्दे पर थोड़ी सी नज़र मारेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई समाज में देखो आओगे तो आपकी विवेचना पक्का होगी, वह चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव हो। तो उन्होंने पहला मुद्दा उठाया टैक्स का। टैक्स का मुद्दा सीधी सी बात है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये दो हिताधिकार होते होंगे, ये कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कई मंत्री और नुमाइंदे उस मीटिंग में शामिल थे। तो जब वे साथ में हैं तो उनमें मीटिंग करने की क्या जरूरत है भाई? थारी ये सरकार है, थारे पास पावर है, कर दो टैक्स खत्म। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल गलत तो चीज नहीं। जो पीरा गड्ढी में इसमें इतनी फॉर्मेलिटी करने की, फोटो खिंचवाने की बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने, आप अच्छे सवाल उठाए आज आपने कि भाई पंचायत हो रही है, पंचायत में बुला दिए, उसमें सांसद भी बुला दिए, एलजी के मातात भी बुला दिए और क्षेत्रीय जो है निकाय के भी बुला दिए, वही करने वाले। जो हाउस टैक्स का मुद्दा है, जब सत्तासीन सरकार में 15 साल जो भी पार्टी रही, किसी का नाम ना हमने किसी देश ना को बैर वो रही, जब मुद्दा नहीं उठा, आज ये मुद्दा उठा के वो आ रहे हैं। तो ये जो आप राजनीतिकरण की जो बात आप कह रहे हो कि भाई वो एक करने वाले, वो इस तरह का वो प्रायोजन खुद बैठ कर कर ले, इसमें कोई शक नहीं। गाँव देहात का जहाँ भी जैसे भी भला होता हो कर ले, बहुत बढ़िया आपने बात। अच्छा साहब, दूसरे मुद्दे के लिए मैं दोनों के जवाब चाहूँगा साहब, ठीक है। आप देखो सवाल मेरे होंगे, जवाब आप किसी भी देश को हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने दूसरा मुद्दा है ग्राम सभा का। दिल्ली के सब सारे गाँव का मुद्दा मेरे ख्याल देते हो है, ग्राम सभा का है। दिल्ली के ठीक है 2 सांसद परवेश वर्मा जी और हंसराज जी हंस साथ थे, गलत तो नहीं, परवेश वर्मा साथ में थे। और जो सिरमौर हैं दिल्ली के एलजी साहब, वे उस मीटिंग में थे। तो एलजी साहब के साथ हाथ में तो सही हुआ डीडीए की पूरी कमान है। तो सब इसमें मीटिंग करने की, फोटो खिंचवाने की, फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है? सीधे के सीधे ग्राम सभा की जमीन रिलीज कर दो काम के तई, सारे तो उड़े बैठे हैं, बात किस तरह करनी है? बहुत बढ़िया आपने की कि वहाँ पर मंच सजा दिए जा हैं और वहाँ क्षेत्रीय सांसद भी आगे गर्जना कर रहे हैं। भाई उनको ये पता है कि भाई सत्ताधारी सरकार का नुमाइंदा हमने बैठा रखा है। जुएल जी जो एक संवैधानिक पद है वो केंद्र सरकार चलाती है, नीचे से लेके ऊपर तक अलग जो तत्कालीन राज्य सरकार, उसका विरोधाभास उसके, स्थानीय निकाय भी अलग उसके, जब करना सेंटर को है, डीडीए जब सेंटर के अधीन है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो और जितने सारे मेरे समाज का भी यही कहना है, पूरी दिल्ली देहात की आवाज़ है कि भाई जब इस तरह का प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों बरगलाया जा रहा है, क्यों बच्चों पे इस सवाल का जवाब आप क्या दोगे? कुछ
बातें ऐसी होती हैं कि जिसका सबको पता है और उसके भाई बावजूद भी कुल मिला के देखो 4 सेकंड की जो चुप्पी आई है ना वो बहुत कुछ कहा है, वो समझ लियो आप, ठीक है। और ये समझेंगे हमारा इस बारे में कुछ नहीं कहना, इब जो कहूँगे इसके बारे में कहूँगे। बिल्कुल, मैं जो चुप था मैंने कहा कुछ बातें ऐसी जिसके बारे में सबको पता हो उसके बारे में बहुत अधिक बोलना मूर्खता की निशानी है। ठीक है भाई देख, या मेरे ख्याल तक आ रहा भाई शेर है ना, चुप रह जाए और 2 पंजे अगर पीछे न लेवा है तो टक्कर बहुत बढ़िया हमारे अगर तो सब नवा चीज कह दी है, ठीक है। अपनी बात कह दी। मेरे ख्याल से समझ जाओ यार, ठीक है। ऐसा नहीं कि गांव इकट्ठे कर लिए, पंचायत कर ली, कुछ तो मुद्दे पे पहुंचो, ठीक है। फिलहाल जो आज की थी पंचायत थी यार, ठीक है, इसके बारे में कहूँगा मैं कि भाई इतने मंच सजा, इतने बैठे रहे, लेकिन उसके बाद ना सब में ताबड़तोड़ सी बनी, सब ने मतलब कि वही बात हुई, सिर्फ आए, भाषण दिया, अपने विचार रखे, फेंक दिए पब्लिक की तरफ, पब्लिक ने लिए नहीं लिए ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद कोई इसी विवेचना नहीं हुई कि मुद्दे पे पहुंचे। शुरुआत करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, और थोड़ा सुधार लेना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों।